आज एफएम रेनबो पर एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से हम आपको परिचित करा रहे हैं जिनकी रचना धर्मिता से उपजी कविताएं और गीतों ने भारत ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में बसने वाले राष्ट्रभक्तों को अनुप्राणित कर दिया है, जागृत और उद्वेलित कर दिया मनोभावनाओं को। एक सशक्त राष्ट्र भारत के निर्माण और विकास की गाथा को लिखने के लिए उत्तर प्रदेश की छवि जहां उत्कृष्ट बनाती हैं आपकी रचनाएं, वहीं इनकी ओजस्वी वाणी ने भारतीयता के आत्मगौरव और आत्मसम्मान के 4 चांद लगा दिए। ये हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। जुड़े रहते हैं हर लोग हर पल इनसे। स्वागत है अनामिका जी आकाशवाणी परिवार की तरफ से हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एफएम रेनबो का बहुत धन्यवाद। अजीत चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग इधर सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं उन सबका बहुत आभार। सबसे पहला सवाल, एक इतनी खूबसूरत आवाज, एक इतनी क्रियाशील जीवन जीने वाली एक रचना धर्मिता को निभाने वाली कवित्री जिसे आज हिंदुस्तान का हर शख्स सुनना चाहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर कोई जुड़ना चाहता है आपसे। ये आपने आरंभिक शिक्षा शुरू कहाँ से की? देखिए, मैं बुंदेलखंड से हूँ और मेरा जन्म ललितपुर में हुआ है, तो मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई है वो तो वहीं से हुई है। 12th तक मैंने ललितपुर उत्तर प्रदेश से किया है और उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो ग्वालियर से किया है। उसके बाद शादी हो गई तो मैं क्रांतिधरा मेरठ में आ गई और उसके बाद मैंने बीएड और पीएचडी मेरठ में आकर के किया है। तो कुल मिलाकर के मैं बाद तक भी पढ़ती रही हूँ। डॉक्टर अनामिका जी, आप बहुत कुछ लिखती हैं। लिखने के पीछे ये आपको स्ट्रेंथ, ऊर्जा आती कहाँ से है? वैसे तो कविताएं ऐसी चीज होती है जिसे आप सीख नहीं सकते। आपको ये ईश्वर से मिला हुआ उपहार होता है। जस्ट हम यदि अपनी भाषा में कहें, जो नॉर्मल भाषा है उसमें कहें, तो ये गॉड गिफ्ट होता है। इसे निखारा जा सकता है। आप इसके व्याकरणिक दोषों को दूर कर सकते हैं। वो अपने बड़े गुरुओं के साथ बैठ करके सीख सकते हैं। यदि आप गज़ल कह रहे हैं तो उस्ताद के पास जा करके आप शायरी सीख सकते हैं, कविताओं को आप सीख सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसे मैंने कहीं से सीखा है, लेकिन हाँ, ये ऊपर वाले ने दिया है और वही लिखवाता है, वही प्रेरणा देता है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो आपकी प्रेरणा बनती है और वो है सच्चाई देख करके, सच्चाई लिख करके, सच्चाई को प्रस्तुत करने का जो एक उद्देश्य होता है, वो यदि आपके पास है तो आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आपको लिखना है, कहना है। चलिए, हम आपसे बात तो अभी करते रहेंगे, लेकिन आपकी सबसे प्रिय रचना जो हम सुनाना चाहते हैं सभी सुनने वालों को। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ खुद को, मेरी जो लोकप्रिय रचना है वो मेरी प्रिय रचना से बिल्कुल अलग है। लोगों में जो पहुँची हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है वो बात मैं सुनाती हूँ। और यकीन मानिए, मेरा ये दावा है, जो लोग सुन रहे होंगे वो ये समझेंगे कि अनामिका इन पंक्तियों से खुद को प्रेरित करती होंगी, मैं आपको प्रेरित करती हूँ। सुनिएगा कि कोई आपके स्वाभिमान को चुनौती दे तो आपको क्या कहना है। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। जीत जाएंगे हम, तू अगर
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को। आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। डॉक्टर साहब, आपको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आप लिखती बहुत अच्छा है, लेकिन इस कामयाबी, इस बुलंदियों पे पहुंचने से पहले जो पहली कविता आपने जो लिखी होगी, वो कौन सी कविता थी? पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो पैरोडी थी। पैरोडी जो होती है, आप किसी गीत के ऊपर उसकी धुन पर अपना कुछ लगा देते हैं। तो मैंने जो सबसे पहले लिखा था वो इस तरह का ही कुछ था कि घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला। उस पे मैंने लिखा था कि मांगे ये चंदा लूटे ये जनता चारों ओर घोटाला, मांगे ये चंदा लूटे ये जनता चारों ओर घोटाला।
देश न खुद कहीं देश में रहने वाला। उस टाइम मेरी उम्र रही होगी 8-9 साल। ये 2014 से पहले की कविता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम आपसे बात करते हुए एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, ये जीवन साथी कहाँ मिले आपको? ये बहुत सुखद समय है जिसको मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। सभी सुनने वाले भी हमारे साथ हैं इस समय मौजूद। एक हमारे गुरु हैं हमारे जैन धर्म में, मैं अनामिका जैन हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने एक संगोष्ठी की थी, उसमें जितने भी देश भर के जैन कवि थे जो उनको लगता था कि जैनियों में भी कुछ ऐसे साहित्यकार होंगे, उन सबको एकत्रित किया था। तो बहुत सारे कवि, बागपत है मेरठ के आगे, तो बड़ा गांव एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने एकत्रित किया था। वहाँ पे ये भी आए थे। और आपको जान कर के थोड़ा सा अचंभा होगा कि सौरभ जी जो आज क्रांति कवि हैं, ओज के बड़ा नाम है, उस समय मैं इनसे 6 साल सीनियर थी मतलब जब ये अपनी कविताएं सुना रहे थे तो मैंने कहा ये लड़का कैसी कविताएं लिख रहा है, इसको तो पता नहीं कुछ आता जाता नहीं है, मैं कुछ करूंगी। और मुझे क्या पता था कविताओं के साथ उनकी जिंदगी भी संवारनी है। चलिए, एक गीत जो आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं सौरभ जी को हमेशा एक फिल्मी गीत जो उनको बहुत पसंद है वो मैं कहना चाहती हूँ कि होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो।
जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। हमारे बीच हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। जी हाँ, इनकी आवाज से आप इस समय नहा रहे हैं। नहाना क्यों कहा मैंने? ये आवाज आपको सुवासित कर देती है, ये आवाज आपको आत्ममुग्ध कर रही होगी, प्रफुल्लित कर रही होगी, क्योंकि रेनबो पर ये आवाज आपको पहली बार मिल रही है। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी सुनती हैं? देखिए, कई बार ना कुछ प्रश्न ना ही पूछे जाएं तो अच्छे हैं, लेकिन कई बार कुछ प्रश्न ज़रूर पूछ लेने चाहिए। हाँ, बेशक मैं सुनती हूँ और ये मुझे कहते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा है, इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ इस समय आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ इसलिए इस बात को कह रही हूँ। कर्णप्रिय जब शब्द कानों तक पहुँचते हैं तो कान उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और यही हाल है चाहे आकाशवाणी लखनऊ का हो, चाहे उन आवाज़ों का हो जो कानों तक पहुँचती हैं और फिर सीधे हृदय में उतर जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आप राजनैतिक पृष्ठभूमि में बहुत कुछ आपके साथ जोड़ के लोग देखते हैं, क्या कुछ महत्वाकांक्षा है आपकी? देखिए, मैंने हमेशा खुद को एक बात कही है और सबको भी, कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और जैसे कि मैं हूँ कि मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। मेरी पंक्तियां हैं कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, और अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। तो मेरी शायरी में मोहब्बत है लेकिन हिंदुस्तान दिल में है, और हिंदुस्तान दिल में है इसका अर्थ ये है कि हम इस समाज का हिस्सा है जिसमें से हम एक व्यक्ति को चुन करके सेवक के रूप में उसे हम स्थापित करते हैं और वो जन सेवक बन जाता है, और फिर वो जो कुछ करता है उसका असर हम पे पड़ता है। तो हमें वो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी करनी होती है। और जब मैंने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कविताएं कहीं जो कि राष्ट्र हित में और देशभक्ति की ही थी, लेकिन वो किसी वर्ग विशेष को, लोगों को लगा कि इस तरह की कविताएं हुई हैं, तो मैंने जो कविताएं की उससे लोगों ने ये मानसिकता बनाई कि इसका अर्थ ये है कि अनामिका भी राजनीति में कदम रखना चाह रही है या रखने वाली है। तो आप किसी एक स्थान पर होते हैं जहाँ से आपकी आवाज़ चारों तरफ आप जितने ऊंचाई पर होते हैं वहाँ से और चारों तरफ आवाज़ जाती है, और यदि आपको माइक्रोफोन मिल जाए, माइक मिल जाए, तो एक सहारा मिल जाता है। तो वो माइक्रोफोन, वो माइक आपकी पावर है। वही बात एक रिक्शे वाला कहेगा कोई नहीं सुनेगा, वही बात यदि आप किसी स्तरीय स्थान पर बैठे हैं कहेंगे तो सुनेगा। हाँ, यदि मुझे देश की सेवा करनी है या राष्ट्रभक्ति की अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना है, या जो मैं करना चाहती हूँ वो करना है, उसके लिए राजनीति एक रास्ता हुई तो मैं ज़रूर चुनूंगी। चलिए, राजनीति का रास्ता होगा, लेकिन एक भारत को सशक्त बनाने के लिए राजनीति अगर करना भी है तो ऐसे भारत को जो विकसित भारत होगा, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2047 एक विकसित भारत होगा, और ये ऐसा विकसित भारत होगा जिसे सारी दुनिया निगाह पर रखेगी कुछ पाने के लिए। हमारे भारत भूमि को समर्पित है इनकी सारी कविताएं राष्ट्रभक्त के लिए। चलिए, आपके लिए एक गीत डेडिकेट करते हैं हम।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डॉक्टर साहब, आपका नाम इसमें साहित्य जगत में बहुत कुछ खास बात के लिए चर्चा में है। आप गीत लिखती हैं मुक्तक में। हाँ, उसे गीत आधार मुक्तक कहते हैं। एक नई विधा जो लोगों को छू जाती है और बहुत ही लोकप्रिय है। आम आदमी अब आपके गीतों को गुनगुनाने लगता है। वो मुक्तक के लय में जो पढ़ते हैं ना, वो कुछ और ही गहरा प्रभाव देता है सामने सुनने वालों को। ये गीताधार मुक्तक है और ये एक नई चीज है जो मैं मंचों पर लाई हूँ। हमसे बड़े कवियों ने भी ऐसे प्रयोग किए हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मी गीतों पर ये प्रयोग नहीं किए हैं। उन्होंने अपने से बड़े शायर की एक पंक्ति ली और उस पंक्ति को लेकर के उस पर गजल कही, मुक्तक कहे, कविता कही और उसको आगे बढ़ाया। मैंने इसमें एक प्रयोग ये किया है कि लोकप्रिय गीत की एक पंक्ति लेकर के उसको शिल्प के साथ साध करके मुक्तक बनाया है। जैसे कि मैं अब एक आपको बताती हूँ, और बड़ा पुराना गाना है, जल्दी से यदि याद आ गया तो ठीक, वरना देखिएगा। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है। चौथी पंक्ति फिल्म की होगी जो आप सब सुनेंगे, लेकिन इसके ऊपर की 3 पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है, सफर में हो गई हासिल मुझे मंजिल मगर अंबर, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने।
न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मैं अक्सर देख कर शानों को अपने रोने लगता हूँ, मैं अक्सर देख कर शानों को अपने रोने लगता हूँ। मुझे जब प्यार से सर तेरा रखना याद आता है, मुझे जब प्यार से सर तेरा रखना याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। कदम गैरों के उठते देखता हूँ जब मोहब्बत में, कदम गैरों के उठते देखता हूँ जब मोहब्बत में। वो नंगे पाँव तेरा हंस के आना याद आता है, वो नंगे पाँव तेरा हंस के आना याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। बिछड़ना याद न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। बिछड़ना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। आज एफएम रेनबो के लिए आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनामिका अंबर। डॉक्टर साहब, जो चर्चा हो रही थी गीत आधारित मुक्तक की, कुछ और भी उदाहरण जो हमारे सुनने वालों को गुदगुदा जाए। बिल्कुल। एक तो इतना प्यारा है नफरतों का भी एक जरिया, ध्यान से सुनिएगा। है नफरतों का भी एक जरिया,
मोहब्बतों का सहारा दिल है। बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है। ना बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मस्ती मपन रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। जिहाल मस्ती मपन रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। वो आपके पहलू में ऐसे बैठे, वो आपके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है। ये शाम रंगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जिहान मस्ती मपन रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अजीब है दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो तो मुश्किल है जीना इसका। न हो तो मुश्किल है जीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहान मस्ती मपन रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कभी कभी शाम से ढलती है, जैसे घूंघट उतर रहा है, उतर रहा है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है, जैसे घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहान मस्ती मपन रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हमारे सुनने वाले आज विभोर हो गए होंगे।
उनको लग रहा होगा कि डॉक्टर अनामिका जैन आज रेनबो चैनल पर क्या कुछ सुनाने वाली हैं। तो यकीन रखिए, हम अगला फिर आपकी खातिर पूछ रहे हैं एक और गीत आधारित मुक्तक जो इनको छू जाए सभी सुनने वालों को। एक वाकई छू जाएगा। आपने इससे पहले कहा था जो गुदगुदा जाए, निसंदेह लोग ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। अब जो छूने वाला है सुनिएगा। दिल के किसी ख्याल से लफ्जों में आ गए, बन कर के इत्र देखिए सांसों में आ गए। कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं रही। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई। लहरा के अपने आप जहाँ जुल्फ खुल गई, हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा ओहो हो, ला ला ला, ला 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 ला। कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, कह दी है दिल की बात नजारों के सामने। इकरार कर लिया है बहारों के सामने, दोनों जहान आज गवाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ओहो हो, आहा, आहा हा हा, ला ला ला, आहा, ओहो हो,
घटाओं की परछाइयों चले, हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले, शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आकाशवाणी स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। और अब समय कुछ ऐसा है कि मैं आपसे एक बात कहूं कि तमाम सुनने वालों को एक मैसेज, एक संदेश क्या देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं जो लगातार FM रेनबो सुन रहे हैं, जो लगातार मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूंगी, और ये नोट कर लीजिए, जरूरी है। खुशियां चाहे ना बांटो पर साझा हर गम कर लेना। जब मैंने ये पंक्तियां कही तो मैं थ्रिल हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं मेरे मन की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। जरा सुनिएगा कि खुशियां चाहे ना बांटो पर साझा हर गम कर लेना। आ जाएंगे आँख में आंसू, उसको शबनम कर लेना। वादा चाहूं आज ये तुमसे, बस इतना ही मांगू मैं। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। डॉक्टर साहब, समय का पता ही नहीं चला कि कब कितना समय बीत गया। लेकिन स्टूडियो छोड़ने से पहले तमाम सुनने वाले सोच रहे होंगे कि आपके अंतर मन को भी तो कुछ छू रहा होगा, कोई ऐसा गीत, फिल्म संगीत, कुछ गजल जो आपकी भावनाओं को कभी न कभी स्पर्श करता होगा। क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? मुझे दिल को जो छू जाता है, और वो बहुत मन से छू जाता है, और वो ये है कि तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना।
अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आकाशवाणी परिवार के बीच आई, हमारे साथ अपना समय साझा किया डॉक्टर अनामिका जैन अम्बर ने, और तमाम सुनने वालों को आपने जोड़ा अपनी भावनाओं से, अपनी अभिव्यक्ति से। आपको आकाशवाणी परिवार की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। बहुत आभार।